हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, मॉडल्स को आज हम पहले थ्योरेटिकल समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं, क्योंकि मॉडल्स बहुत ज्यादा आपके रोल प्ले करेंगे आपकी वेबसाइट के अंदर। मॉडल्स वो पार्ट होगा जो डेटाबेस रिलेटेड भी काम करेगा। मॉडल्स वो पार्ट होगा जो एक मॉड्यूल का भी काम करेगा। तो मॉडल्स को समझना है कि मॉडल्स होते क्या हैं, मॉडल्स बनेंगे कैसे, वो मैं आगे के पार्ट्स में क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए, मॉडल्स होगा क्या, जैसे हम किसी वेबसाइट को देखते हैं या आप जेंगो की वेबसाइट को ही देखते हैं। वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर्विसेज का सेक्शन है, स्लाइडर का सेक्शन है, फॉर्म का डेटा सेव कराने का सेक्शन है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो अभी तक हमने कुछ भी डायनेमिक नहीं किया है, हमने केवल स्टैटिक डेटा वहां पे क्या कर रखा है, रख रखा है। तो अपने को डायनेमिक ऑप्शन चाहिए ना, डायनेमिक तो करना है। डायनेमिक अगर नहीं करेंगे अपन, तो हम उस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए कि डेटा आपके पेज पे स्टैटिक है। अगर डेटा स्टैटिक है तो डेवलपर को जाके स्टैटिकली चेंज करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि डेवलपर हमें ये ऑप्शन दे, जैसे कोई क्लाइंट है, क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनाता है कि आप जेंगो में मुझे वेबसाइट बना के दो। तो क्लाइंट को आप ऐसा ऑप्शन देंगे ना कि वो अपने डेटा को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। तो डेटा को वो चेंज करेगा, तो चेंज करने के लिए उसके पास एडमिन में ऑप्शन भी तो होने चाहिए। तो एडमिन में ऑप्शन लाने के लिए आपको मॉडल्स का यूज करना पड़ेगा। मॉडल्स बहुत सारे काम करेगा, मैं अभी क्लियर करूंगा कि क्या क्या काम करने वाला है, जिससे आप समझ पाए। तो चलिए पहले मैं एक बार वेबसाइट ओपन करता हूं, फिर मॉडल्स क्या रोल प्ले करेगा वेबसाइट पे मैं आपको क्या करता हूं, समझाता हूं। चलिए देखिए, देखिए ये अपनी वेबसाइट है। अब देखिए इस वेबसाइट में समझिएगा, क्योंकि हम अभी एडमिन की साइड पे काम को स्टार्ट करेंगे अभी। तो वेबसाइट को समझिएगा। वेबसाइट पे आप देखते हैं यहाँ पे मेन्यूज है, इसके नीचे आप देखते हैं यहाँ पे स्लाइडर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइडर, स्लाइडर में क्या हो रहा है, आपकी इमेजेस चेंज हो रही है। यहाँ पे आपका कोई नाम आ गया, कोई टैगलाइन आ गई, और यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपको डायनेमिक देना पड़ेगा ना। क्लाइंट क्या करे, ये इमेज को चेंज करना है, तो इमेज को चेंज करने के लिए अगर आपने इसको डायनेमिकली ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, सामने वाले बंदे को कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। तो वो स्टैटिक डेटा हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें स्लाइडर का मॉडल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। मॉडल्स के अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड्स के नाम को सेट करते हैं। मॉडल्स फील्ड्स होती है, मॉडल्स के फॉर्म भी बनते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं कि क्या क्या फील्ड्स होगी, जो रिलेट करेगी डेटाबेस के टेबल के कॉलम से। तो मॉडल्स का नाम, आपके टेबल का नाम जो होगा वही हम रखेंगे। जैसे हम एक स्लाइडर नाम का मॉडल बनाएंगे। अब देखिए, स्लाइडर नाम के मॉडल्स में इमेज, और ये जो एक टैगलाइन आ रहा है, और ये जो हेडिंग आ रही है, और ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एक बटन पे लिंक आ रहा है। तो इतने ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, एक टाइटल का ऑप्शन चाहिए, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का, एक टैगलाइन का ऑप्शन चाहिए। अब इनके लिए आती है फील्ड्स। तो फील्ड्स भी आपको पता चल जाएगी कि फील्ड्स कौन कौन सी होती है। जैसे अगर आपको टाइटल देना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं, या कैर फील्ड ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कंटेंट देना है तो टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं। अगर आपको नंबर लेना तो नंबर फील्ड्स भी है। आपको सेलेक्ट का ऑप्शन लेना तो सेलेक्ट फील्ड भी है। ऐसे ही आपको बहुत सारी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो मॉडल्स जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, जैसे ही मैंने मॉडल्स को क्रिएट किया, तो मॉडल्स के हमें अंदर फील्ड्स बतानी पड़ती है। तो वो आपका क्या होता है, एक स्कीमा सेट होता है। स्कीमा सेट करके हम उसको मेक माइग्रेशन करते हैं। मेक माइग्रेशन करते ही आपका एक माइग्रेशन तैयार हो जाता है, एक स्कीमा तैयार हो जाता है। और उसके अंदर हम फिर टेबल को क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं माइग्रेट करके। तो यहाँ पे 3 कमांड लगने वाली है। तीनों कमांड मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी 3 कमांड है जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा, मगर मैं कमांड अभी बता दूंगा। क्योंकि मैं देखिए मॉडल्स बनाने वाला हूं। यहाँ पे मैं स्लाइडर का मॉडल बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए इसको डायनेमिक करने का मॉडल बनाऊंगा, मैं ये फीचर्स का मॉडल बनाऊंगा, मैं इस फॉर्म के डेटा को एडमिन में सेव कराने का मॉडल बनाऊंगा। यहाँ पे सर्विसेज पे जाते हैं, सर्विसेज दिखाने का, फिर कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट दिखाने का मॉडल बनाऊंगा। मतलब मैं मॉडल्स बनाऊंगा जो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड चीजें डायनेमिक करनी है। क्योंकि मॉडल्स आपके टेबल को ही रिप्रेजेंट करेगा, टेबल और डीबी से रिलेटेड ही है, उसको ही रिप्रेजेंट करने वाला है। अब आप कहेंगे सर मॉडल्स बना के होगा क्या, मॉडल्स बना के आपके पास एडमिन में ऑप्शन आ जाएगा। एडमिन में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि एडमिन में आपको यहां पे स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे ऐड स्लाइडर, व्यू स्लाइडर, सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको यहां पे डेटा ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप यहां पे डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। तो मॉडल्स बनाने से क्या होगा, यहां पे सारी लिस्टिंग चालू हो जाएगी। देखिए अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई मॉडल तो बनाया नहीं है। ये प्री डिफाइंड ग्रुप और यूजर बना हुआ आता है, एडमिन के अंदर पहले से ही बना हुआ है। अब हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडमिन के अंदर ऑप्शंस बनाने हैं। तो उसके लिए मॉडल्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। देखिए मॉडल्स की फील्ड्स को अगर देखना है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं अभी क्लियर कराता हूं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और इसकी ऑफिशियल साइट ओपन कर दीजिए, देखिए मैं यहाँ पे जेंगो मॉडल लिख देता हूं, जिससे मैं आपको समझा पाऊं
ये मॉडल्स है Django का, ये ऑफिशियल साइट में इसलिए ओपन कर रहा हूं जिससे आप समझ पाए। देखिए यहां पे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक पर्सन नाम का मॉडल बनाया और इसके अंदर दो फील्ड लिए, देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करिए कि टेबल इस तरह से बनेगा जिसके अंदर आईडी वो इनबिल्ट खुद ही ले लेगा, प्री डिफाइंड होती है आईडी को वो ले लेगा, और फर्स्ट नेम एक फील्ड बनाएगा, लास्ट नेम एक फील्ड बनाएगा, और आपने जो लेंथ दी है वो वेर केयर और यहां पे ये सेट कर देगा। देखिए क्योंकि ये डीबी में टेबल को क्रिएट करेगा तो ये क्वेरी लगाएगा। तो मॉडल्स जो यहां पे बनाए, अगर आप इसको टेबल क्रिएट करने की क्वेरी से समझते हो तो इस तरह से ये क्वेरी क्या हो रही है, चल रही है। तो मॉडल मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल्स बता रहा हूं कि ये ऐसे काम करता है। अब देखिए मॉडल्स को फिर बनाने के बाद हमें इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैंने कोई मॉडल बनाया, अब इंस्टॉल्ड एप्स का ऑप्शन कहां पे आता है, सेटिंग्स.py में। तो हम जब मॉडल बनाएंगे तो उसको इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये सारा मैं प्रैक्टिकली करूंगा, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने क्लियर हो कि मॉडल्स क्या होता है, जिससे आप कनेक्ट कर पाए। तो ये चीजें यहां पे बन गई, और देखिए फिर ये इंस्टॉल एप्स में होगा। इंस्टॉल एप्स में और आपको अगर मॉडल्स में और भी फील्ड बनानी है और भी फील्ड बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि फॉरेन की प्राइमरी की कैसे कनेक्ट होगी। तो मॉडल्स बनाने के बाद जब हम मॉडल्स को बना लेते हैं, तो मॉडल्स बनाने के बाद हमारा काम होता है मेक माइग्रेशंस करना। क्योंकि मॉडल्स बनाते ही मॉडल्स आपके टेबल को नहीं क्रिएट करते। मॉडल्स बनाने के बाद हमें माइग्रेशंस करना पड़ता है, मेक माइग्रेशंस करना पड़ता है, तब वो जाके क्या होता है, एक स्कीमा में कन्वर्ट होता है, और फिर आपको पाइथन manage.py माइग्रेट करना पड़ता है, तब वो टेबल में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। देखिए मैं कमांड बता देता हूं, क्योंकि कमांड इधर ही मिल जाएगी। देखिए वैसे माइग्रेशन की कमांड पे अपने को जाना पड़ेगा, मैं यहां से जाके अगर माइग्रेशन को सर्च करूंगा तो माइग्रेशन अपने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके माइग्रेशन लिखता हूं तो माइग्रेशन के अंदर वो चीजें मिल जाएगी, क्योंकि माइग्रेशन से रिलेटेड है। अपने को दो कमांड यहाँ पे मिलेगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस क्या करेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। तो वो क्या करेगा, जो भी आपने मॉडल बनाया होगा उसको माइग्रेशन में कन्वर्ट कर देगा, और माइग्रेशन नाम का एक फाइल आपके ऐप के अंदर बन जाएगी, वहां से हम उसको क्या कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे। तो दो चीज होती है, देखिए पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, पाइथन manage.py माइग्रेट, तो वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब हम चीजें क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपके सामने चीजें और क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो आपको मॉडल में तीन चीजें करनी है, मॉडल बनाना आना चाहिए, फिर उसको माइग्रेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर उसको माइग्रेट करना आना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीजों कर लेते हैं तो आपके एडमिन में वो ऑप्शन आ जाएगा। फिर एडमिन में क्या क्या फील्ड्स दिखानी है, जैसे अगर आपने कोई माइग्रेशन बनाया और 4 फील्ड रखी, तो कितनी फील्ड एडमिन में दिखानी है, चारों दिखानी है। फिल्ट्रेशन कैसे काम करेगा, सर्चिंग कैसे काम करेगी, वो सारा ऑप्शन आपको मॉडल दे देगा। अपने को अलग से काम करने की जरूरत नहीं होगी, ये सारी चीजें आपके सामने बनी बनाई मिल जाएंगी। तो एडमिन में लॉजिक मोस्टली आपको बना बनाया मिल जाएगा। अगर आप कस्टम लॉजिक लगाते हैं तो वो भी चीज हम आगे की साइड क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो मॉडल्स आपके इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सर्विस का डेटा लेना तो सर्विस का मॉडल, तो जो आप मॉडल बनाएंगे वो एडमिन में क्या होगा, फीचर्स आएंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, मैं चलता हूं यहाँ पे, अपना प्रोजेक्ट है ये, देखिए मैं आपको बताता हूं मॉडल की कमांड क्या है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप मॉडल्स के लिए ही होगा, मतलब एक तरह का आप ऐप बनाएंगे। ऐप बनाते ही उसके अंदर फाइल बनी हुई आ जाएगी models.py। देखिए मैं यहाँ पे इस लाइन को लिख के मैं जाता हूं और यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर देता हूं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ओपन है, मैं इस लाइन को लिख के पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप सर्विस। तो एक सर्विस नाम की मैं ऐप, ऐप का मतलब है जो एडमिन में ऑप्शन दे, ऐड व्यू डिलीट सबका। तो मैंने एक सर्विस नाम की यहाँ पे ऐप को क्या कर दिया, बना दिया। अब देखिए सर्विस ऐप की जैसे ही बनाते हैं तो एक सर्विस नाम का फोल्डर यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। देखिए बना हुआ आ भी गया है, जहां पे आपका WS स्क्रिप्ट है कि वहीं पे सर्विस है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो एक models.py फाइल मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड्स को डिफाइन करेंगे, वो आगे के पार्ट्स में क्लियर करूंगा। एक यहीं पे देखिए admin.py फाइल है। admin.py फाइल क्या करने वाली है, आपको ये ऑप्शन देगी कि आप एडमिन में क्या क्या दिखाएंगे। तो admin.py फाइल भी काम आएगी। तो मैंने बताया कि हमने मॉडल्स बनाया, तो मॉडल्स किस नाम से बनाया, सर्विस नाम का। सर्विस नाम के मॉडल में ये फाइल्स आई हैं, हमें models.py पे काम करना पड़ेगा, हमें admin.py पे काम करना पड़ेगा। और जब आप इधर की साइड आप पूरा का पूरा मॉडल्स के अंदर फील्ड्स को डिफाइन कर देंगे, तब हम यहाँ पे दो कमांड चलाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, दो कमांड का नाम क्या है अपना, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो हम मेक माइग्रेशंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक तो ये चलेगा कमांड, और एक आप यहां पे यूज करेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट। तो ये कमांड तभी चलानी है जब आपके मॉडल्स के अंदर आपने फील्ड्स को बना लिया, और फील्ड्स को बनाने के बाद आपने माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करते ही वो माइग्रेशन उसका क्रिएट कर देगा। माइग्रेशन क्रिएट करते ही आप माइग्रेट करेंगे तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ये तीन ही कमांड आपके काम आने वाली है।
तो हमने देखिए बस बना तो दिया पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप करके सर्विस नाम से एक मॉडल बना दिया। फील्ड्स कैसे बनाएंगे, फील्ड्स को माइग्रेट कैसे करेंगे, कैसे वो दिखेगा, ये पूरा प्रोसेस हम आगे के पार्ट्स में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अभी के पार्ट्स में मैंने मॉडल का इंट्रोडक्शन दिया कि मॉडल आप बनाएंगे कैसे, मॉडल अपने को क्या क्या फीचर्स देगा, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।